आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल बनने वाली क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपने कलरी गुरु शेफ साधुराम जी के साथ में। साधुराम जी एक बहुत ही अच्छे शेफ़ हैं, ग्रेट शेफ़ हैं और जिन्हें ऑलमोस्ट 40 साल का तजुर्बा रहा है इस होटल इंडस्ट्री के अंदर और अलग अलग ब्रांड के होटल्स में उन्होंने काम किया हुआ है। तो आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे उनके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, थोड़ा सा उनका सीक्रेट और जो उनके मन में है जो हमें बताना चाहते हैं। और एक सीक्रेट रेसिपी आज वो शेयर करेंगे जो कि मेरी फेवरेट है, जो कि मेरी पहली रेसिपी है जो कि मैंने उनसे सीखी थी और वो थी वेजिटेबल स्ट्यू की रेसिपी। वही रेसिपी मेरी रिक्वेस्ट से आज आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए ओवर टू शेफ़ साधुराम जी। तो मैं आपको लेके आ गया हूँ शेफ़ साधुराम जी के साथ में और शेफ़ साधुराम जी तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे कलरी रूम है। तो आज शेफ़ साधुराम जी के साथ में हम बात करेंगे उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में। तो शेफ़ आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। तो थैंक यू अनिल। तो बताएं शेफ़ अपने बारे में। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो बोलता रहता हूँ, आज आप बोलेंगे। आपका दिन है, आपका टाइम है, आपने बोलना है। अनिल, मैंने 1981 में अपनी जर्नी शुरू की ओबराय फ्लाइट सर्विस से। वहाँ पर मैंने 2004 तक ओबराय फ्लाइट कैटरिंग में काम किया। उस वक़्त बहुत अच्छे बहुत सीनियर शेफ़ों के साथ मैंने काम किया, जैसे कि शेफ़ संधू थे। हमारे सबसे पहले जो शेफ़ होते थे वो मिस्टर माथुर थे, वाई माथुर। उनके साथ हमारे एग्जीक्यूटिव सूस शेफ़ होते थे मिस्टर बेनी प्रसाद गोम्स। और हमारे जो जीएम होते थे, जो मेरी लाइफ के सबसे फर्स्ट जीएम थे, मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर अजय अग्रवाल। मैं भी उनसे मिला हूं शेफ़। उनके साथ मैंने अच्छे 10 साल गुजारे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। बहुत ही मतलब एक डिसिप्लिन वाले जीएम थे। और हमारे जो शेफ़ थे मिस्टर वाई माथुर बहुत अच्छे थे, काम सिखाते थे, बहुत अच्छी तरीके से प्यार से बात करते थे। और हमारे स्टाफ भी बहुत अच्छा था। उनमें हमारे एक शेफ़ चंदन सिंह होते थे। शेफ़ चंदन सिंह जो इंडियन खाना बनाते थे। वो इंडियन क्या, मतलब आप उनको बिल्कुल मल्टी कुजिन शेफ़ ही समझ लीजिए, का चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इंडियन। वैसे शेफ़ उनके हाथ का जो इंडियन खाना का बहुत ही लाजवाब हो जाता था। मुझे अभी तक याद है उनका टेस्ट ना, मैं उन्हीं वो तो उनका टेस्ट तो मैं भी आज तक कभी नहीं भूला हूँ। स्पेशली मैं बात करूँगा बटर चिकन की। बटर चिकन बनाते थे राइस के साथ में, सुबह खा के मज़ा आया था। बिल्कुल बहुत अच्छा बनाते थे। ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खाते थे हम लोग, बटर चिकन राइस खाते थे। बट उनमें बस एक ही खूबी थी कि वो अपनी रेसिपी को कभी शेयर नहीं करते थे। ये बात तो है। जब उन्होंने कभी मतलब अपनी कोई चीज़ बनाई है तो ये नहीं होता था कि भाई सबके साथ शेयर करें। वो अंदर ही अंदर मतलब काम करके छोड़ देते थे, हाँ ये हो गया। सही बात है शेफ़। ये उनमें खासियत थी। देखो शेफ़, अगर हम लोग रेसिपी की बात करें, कोई शेयर नहीं करता है तो आई थिंक सो जरूरी है कि बंदा शेयर करे रेसिपी। कुछ चीज़ें हम लोग खाने के बाद फ्लेवर के हिसाब से भी हम पहचान लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं। नहीं, वो बात ठीक है। देखो ये बात आपकी जायज़ है अनिल, कि भाई हम लाइन ही हमारी ऐसी है कि हम फ्लेवर से ही पहचान लेते हैं उनसे। बट एक शेफ़ की रेसिपी थोड़ा सा पहचानने में कुछ भी हो, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, 19-20 का फर्क आता है। मिलेगा ही मिलेगा। हमारे शेफ़ थे, बड़े अच्छे शेफ़ थे। शेफ़ महेंद्रू थे, शेफ़ गोयल थे, अनिल गोयल। उनके साथ तो मैंने बहुत काम किया। फिर वो भी दुबई चले गए थे। 3-4 साल वो दुबई रहे, उसके अबू धाबी रहे। उसके बाद फिर वो वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने जयपुर में ज्वाइन किया। मैं 2004 तक जो है मैंने बहुत शेफ़ों के साथ काम किया और हर शेफ़ के साथ एक नई चीज़ सीखने को मिली। हमारे साथ शेफ़ जयराम गोम्स थे, जो कि एशिया के गारमांजर के माने हुए शेफ़ थे। उनको इंडियन का, कॉन्टिनेंटल का, स्वीट्स का, गारमांजर के तो वो थे ही थे। और हमने अच्छे जीएम के साथ भी काम किया। जो मिस्टर रॉय थे,
जीएम हमारे पुनीत रॉय, उनके साथ भी हमने काम किया। उन्होंने मुझे दोहा कतर जाने का मौका दिया। उनके साथ हमारे शेफ गुना शेखरन थे, जो उन्होंने भी मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे समझाया कि अब आप ओबराई छोड़ के कहीं आगे बढ़ो। तो इन दोनों ने मेरा साथ दिया, तो मैं फिर उसके बाद दोहा कतर गया। वहाँ पर मैंने 1 साल गुजारा। 1 साल गुजारने के बाद मैं छुट्टी आया हुआ था, तो अनिल जी ने ही मेरे को साथ दिया और अनिल जी ने मुझे बताया कि शेफ़ बनारस में एक शेफ़ की वैकेंसी है, जो है सीनियर सूस शेफ़ की, तो आप वहाँ से ट्राई करके देखें, अगर आपका वहाँ दिल नहीं लग, क्योंकि मैं उनसे बात कर रहा था एक दिन, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा या अनिल मेरा दिल नहीं लग रहा वहाँ पर, तो उन्होंने कहा ठीक है शेफ़ आप यहाँ ट्राई कर लो। तो मैं यहाँ पर ट्राई देने गया, तो मेरी यहाँ पर जो है मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ के जीएम थे नारायण सिंह बेहाल, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मेरे साथ कोऑपरेट किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे उनसे। और मैं यहाँ पे फ़्लाइट कैटरिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फ़र्स्ट टाइम मैंने होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ़ एज ए एग्जीक्यूटिव शेफ़ मैंने यहाँ पर रमाडा प्लाजा की फ़र्स्ट ओपनिंग थी होटल की, मैं वहाँ पे ज्वाइनिंग किया। वहाँ पर मैंने 1.5 साल बड़े अच्छे गुजारे और उसके बाद मैं जो है जयपुर चला गया। जयपुर मैंने क्लार्क होटल में ज्वाइन किया, बट वहाँ पर मेरा अच्छा वो नहीं रहा एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने होटल पार्क प्राइम जयपुर में ज्वाइन किया एज ए एग्जीक्यूटिव सूस शेफ़। और वहाँ पर फिर मैं जो है उस वक़्त हमारे जो शेफ़ होते थे, कॉर्पोरेट शेफ़ होते थे, अनिल गोयल होते थे, उन्होंने ही मुझे रिकमेंडेशन दिया था। और मेरे जीएम उस वक़्त होते थे राहुल लाल, उन्होंने मुझे रिकमेंडेशन करके, और वहाँ पर मैंने 2008 से लेके और 2017 तक जो है मैंने होटल पार्क प्राइम में अपना सफ़र रखा, एग्जीक्यूटिव सूस शेफ़ ज्वाइन किया। देन आफ्टर दो साल के बाद ही मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ़ बना दिया गया। और 2014 में मुझे फिर ये जो है होटल पार्क प्राइम जो रोज़ वैली होटल ग्रुप्स में विलय हो गया था, और उसके बाद फिर मुझे वहाँ पर कॉर्पोरेट शेफ़ बना दिया गया। और मैं 2017 तक वहाँ पर एज ए कॉर्पोरेट शेफ़ काम किया। और मैंने वहाँ पर कलकत्ता, रांची, गोवा और आपका मंदामारनी और बाकी हमारे 4-5 होटल और थे। मैं 8 या 9 होटल्स में एज ए कॉर्पोरेट शेफ़ काम किया, और मैंने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लिया। अपना स्टाफ से भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और जहाँ मिस्टर राहुल लाल थे, तो उनके जैसा तो डिसिप्लिन मैंने कभी देखा ही नहीं। वो हर मामले में फूड क्वालिटी के अंदर, सर्विस के अंदर, और इवन देन की स्टाफ की साथ मोटिवेशन में भी बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया उन्होंने। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने शेफ़ जयराम गोम्स के साथ जो है अपना एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, पर लॉकडाउन की वजह से वो बंद हो गया। और उसी बीच में हमारे शेफ़ जयराम गोम्स भी नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए। और इस वक्त मैं अपना जो है फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा शेफ, ये बताओ कि आपका सबसे फेवरेट शेफ, आपने इतने शेफ्स के नाम बताए अभी, और सारी अपने फील्ड में और अपने तजुर्बे के हिसाब से सभी बेस्ट शेफ हैं। बिल्कुल। तो आपके सबसे बेस्ट शेफ, देखो मेरे भी जैसे आप मेरे बेस्ट हो, तो ऐसे आपके कौन से बेस्ट शेफ हैं? मेरे 2 बेस्ट शेफ, सबसे बेस्ट 2 शेफ़ हैं, शेफ़ जयराम गोम्स और दूसरा हमारे जो है गुना शेखरन। उन्होंने ठीक है कुछ भी किया, पर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ, जो कि मतलब एक शेफ़ की क्वालिटी के लिए होना चाहिए था, वो मैंने उन्हीं से ही सीखा।
और काम के बारे में जो सीखा वो शेफ जयराम गोम से सीखा। शेफ जैसे आज शेफ जैसे कि नई जनरेशन आ रही है आज, तो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे कि जो आज किचन में काम कर रहे हैं और काम सीखना चाहते हैं? मैं अपनी जो आने वाले जो जनरेशन है उनको सब यही कहना चाहूँगा कि हमारी लाइन में एक जगह थोड़ा टिक के और क्वालिटी का फूड बनाना सीखना चाहिए। काम देखो किचन लाइन में हर कोई करता है, बट फूड की क्वालिटी देना एक बहुत ज़रूरी है। क्यों भी कोई भी कस्टमर होता है वो हमें खाने की पूरी पेमेंट करता है, अगर उसको खाने का मज़ा ही नहीं आया तो फिर हमारा शेफ़ रहने का कोई वो नहीं है। तो मैं शेफ़ से यही कहूँगा, खाना हर कोई शेफ़ बनाता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनाता, पर जो अगर जब तक कोई कस्टमर कोई गेस्ट स्पेशली अगर आपको बुला के ये नहीं कि हाँ शेफ़ वाकई आपने खाना बनाया, अगर ये दिल से कहता तो एक हमें अलग से खुशी मिलती है। एप्रिशिएशन ये भी हमारा मोटिवेशनल एक फैक्टर होता है किसी खाने को अच्छा बना। ये बात बिल्कुल सही बात है शेफ, इससे तो मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ। तो और एक सवाल और है शेफ मेरे पास में आपके लिए, कोई ऐसा वाक्य मतलब कोई ऐसी एक्सपीरियंस जिसमें जो आपको आज तक याद है किसी शेफ के साथ में, जो आपने अपने पीछे टाइम में कुछ ऐसा कुछ मतलब कि जो आपको आज तक याद हो, चाहे वो खाने को लेके हो चाहे वो पर्सनल हो, ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसमें आपको आज भी अब तक याद है, चाहे बेशक छोटा सा हो कुछ। ये 96 की बात है। हमारे शेफ़ थे रवि वासन जी, तो मैं उनके साथ काम कर रहा था, वो मेरे एग्जीक्यूटिव शेफ़ होते थे। उन्होंने मेरे को एक चिकन स्टू और चिकन स्ट्रगनफ की और वेजिटेबल स्टू की एक रेसिपी बताई थी, जो रेसिपी मुझे आज तक मेरे दिमाग से कभी भी नहीं उतरती। और वो रेसिपी, उस रेसिपी से मैंने बहुत कुछ सीखा। उनका जो सिखाने का तरीका था वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं उतरा है। जैसे देखो मैंने भी उनके सामने ज़्यादा दिन देखा नहीं, क्योंकि मैं भी उस टाइम में ट्रेनिंग हुआ करता था जब शेफ रवि वासन हुआ करते थे। तो उनका सिर्फ मैंने कहते ना कि सिर्फ आते हुए देखा, जाते हुए देखा, थोड़ा सा कहते ना कि एक अलग टाइप के शेफ। वो बड़े टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, बट टाइम के पंक्चुअल के होते होते भी वो कहते हैं ना कि उनको अपने स्टाफ पर और अपने जो कोऑर्डिनेटर उनके जो शू शेफ थे एग्जीक्यूटिव, जो उनके शू शेफ और शेफ दी पार्टीज पे थे, उनके ऊपर काफ़ी भरोसा था। देखो कमांडर वही अच्छा होता है जो वो रुकने को आप 12 घंटे रुक जाओ, 14 घंटे भी रुक जाओ, पर जब तक आपको अपने कुलीग पे भरोसा नहीं है आप सफल नहीं हो सकते। सही बात है सर, ट्रस्ट पे ही चीजें चलती हैं बस, बट आजकल वो चीज़ नहीं रही है, वो ट्रस्ट नहीं रहा आजकल। चलो शेफ, ये तो भी बहुत सारी बातें आपके बारे में और आपके पास एक्सपीरियंस के बारे में। अब मेरा जो मन है इतने सालों से कि आपके हाथ का कुछ चिकन स्ट्यू मुझे याद है, और जैसा बोल रहे हैं कि चिकन स्ट्यू नहीं हो पाएगा तो वेज स्ट्यू तो आप पिला दोगे मुझे आज? बिल्कुल पिला देंगे। तो आज हम पियेंगे शेफ के हाथ का वेजिटेबल स्ट्यू, जो कि मेरा फेवरेट है, आज मेरा फेवरेट है, और वही रेसिपी मैं भी अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। तो चलिए चलते हैं शेफ के साथ में, शेफ के किचन में, और सीखेंगे उस वेजिटेबल स्ट्यू की रेसिपी, जो कि मेरे लिए सीक्रेट रेसिपी है, क्योंकि बहुत ही एक अच्छी खास रेसिपी है। देन ऐड बटर। ऑयल पहले इसलिए डाला जाता है कि बटर को काला ना होने दें। फर्स्ट ऐड इसको हीट करने के बाद थोड़ा सा डालेंगे गार्लिक, थोड़ा गार्लिक। जब गार्लिक थोड़ा सा हल्का सा कुक हो जाए फिर इसके अंदर चॉप अनियन डालते हैं। और यही इस स्ट्यू की खास बात है, ये गार्लिक का फ्लेवर जो इसमें आएगा वही इस
स्ट्यू को। स्टू की जो मेन जो फ्लेवर लेके आते हैं ये गार्लिक और अनियन होता है। जी शेफ, ये आपकी वही रेसिपी है पुरानी, आज से ये जब हम कभी पुरानी। 82, 84, 83 में जो है फ्लाइट के ओबराय फ्लाइट कैटरिंग में हम ऐसे ही बनाते थे। गार्लिक की बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई। यही एक फ्लेवर होता है इसका। जब ये हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसको थोड़ा सा इसमें मैदा ऐड करते हैं, थोड़ा सा, जो कि थिकनेस के लिए होती है, इसका रू बना लेते हैं। जब ये बिल्कुल हल्की आंच में आप इसको जब देखेंगे तो इसका कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए और आपका मैदा पक भी जाना चाहिए। आप इसको देखेंगे तो आपकी मैदा जो है तो अच्छी खुशबू भी आ रही है। पक चुकी है और इसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। फिर उसके अंदर हम धीरे धीरे एक एक करके ये जो हम सब्जियां हैं, बीन्स, गाजर, इनमें इसको मिक्स करते हैं और कुक करते हैं इनको। अगर हम इनको पहले भी अगर ब्लांच कर लें तो फिर जो है वेजिटेबल का जो असली स्टोक है, जो असली टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो नहीं आ पाएगा। इसलिए हम इनको रो ही इसके अंदर सोते करते हैं। वेजिटेबल कैरेट्स और बीन्स को थोड़ा सा कुक करने के बाद उसमें हम कॉलीफ्लावर और पोटैटोस, आलू, वो इसमें हम मिक्स करते हैं और फिर इनको सौते करते हैं। पालक भी डाल दिया है ये, जो कि एक ग्रीन वेजिटेबल्स भी आ जाता है और इसमें फ्लेवर भी अच्छा आता है। पालक भी डाल दिया है ये, जो कि एक ग्रीन वेजिटेबल्स भी आ जाता है और इसमें फ्लेवर भी अच्छा आता है। जब इसके अंदर थोड़ा वो, जब ये पूरे प्रॉपर तरीके से सौते हो जाती हैं तो हम इसमें ये वेजिटेबल स्टॉक डाल देते हैं। और इसको पकने में मिलाना है। वेजिटेबल स्टॉक डाल के इसको हम पकने देते हैं। इसमें थोड़ा सॉल्ट स्वाद अनुसार, एंड क्रश पेपर। क्रश पेपर का तो इसमें गजब का फ्लेवर आता है सर। पर प्रॉपर जो है ब्लैक पेपर क्रश होना चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए। इसमें हमें जब हम इसको सूप को जब पीते हैं तो इसके थोड़ा बहुत जो है आपका जो है चंक्स आने चाहिए, थोड़े दाने आने चाहिए। दाने दाने मुंह में आएंगे तो आपका उसका फ्लेवर अच्छा लगेगा इसमें। अब इसको हम पकाते हैं। अब हमारा स्टू रेडी हो गया है और इसको आप गरम गरम ही सर्व करना चाहिए और गरम गरम ही इसको गार्लिक ब्रेड के साथ खाया जाता है। बहुत बढ़िया शेफ सर। इसके जो शेफ जो सूप का कलर है शेफ, बहुत ही अच्छा लग रहा है स्ट्यू का। खुशबू तो वही आ रही है शेफ, सेम वही खुशबू है। वाह वाह शेफ, मज़ा आ गया। वही फ्लेवर है शेफ, वही फ्लेवर है। वाकई यार अच्छा बना।
या तो हमने बहुत दिनों के बाद ये चीज़ खाई है। सेम टेस्ट है। भाई जिसमें वो चिकन के क्यूब आ जाते तो थोड़ा और बढ़ जाता। तो ये थी आज की छोटी सी मुलाकात शेफ़ साधुराम जी के साथ में, जो कि मेरे कुलिनरी गुरु रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और शायद आपको ही उतना ही अच्छा लगा होगा जितना कि मैं फील कर रहा हूँ। तो शेफ़ धन्यवाद, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया मुझे।